गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके, जो कि दो विधि द्वारा हम लोगों ने संतुलित करना सीखा था। पहला अनुमान विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि। चलो तो आज हम लोग समझते हैं मोल संकल्पना। सबसे पहले हम लोग मोल का अर्थ को समझेंगे। जिस प्रकार हम एक प्रकार से 12 वस्तुओं के समूह को एक दर्जन कहते हैं। सब लोग सब्जी मंडी जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो जब भी सब्जी खरीदते हो या फल खरीदते हो और कुछ चीज़ खरीदते हो, जैसे कि फल आप लोगों ने केला खरीदा, ठीक है, तो आप बोलते हो कि आधा दर्जन केला दीजिए, 1 दर्जन केला दीजिए। आपको पता रहता है कि 1 दर्जन केला में कितना केले आएंगे, केलों की संख्या कितनी होगी। तो स्टूडेंट 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं हैं और हम 12 वस्तुओं को एक साथ 1 दर्जन कहते हैं। तो दर्जन क्या हुआ, उसका एक इकाई हुआ स्टूडेंट। तो चलो आगे हम लोग मोल का अर्थ को समझते हैं। इस प्रकार परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों को गिनने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23 कणों का समूह होता है। ठीक है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 कणों का समूह होता है, जहां पर 6.02 गुणा 10 की घात 23 एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक है, या जिसको एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक है उसे n से प्रदर्शित किया जाता है या n से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट चलो आगे समझते हैं एसआई प्रणाली में मोल की परिभाषा। एसआई प्रणाली में मोल को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, ध्यान देना स्टूडेंट, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, परमाणु, अणु या आयन है जितनी कि 0.012 किलोग्राम, जो कि 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणु की संख्या है। अगर हम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या गिनोगे तो 12 होगा। मोल का प्रयोग करते समय कणों का प्रकार बताना आवश्यक होता है स्टूडेंट। जैसे कि परमाणुओं का 1 मोल, अगर हम परमाणुओं का 1 मोल लेते हैं तो वो हो जाता है 6.02 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग कणों का प्रकार को बताए हैं। कण क्या है, परमाणु है, ठीक है, जो कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसका क्या हो जाएगा, इकाई ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब देखो अणुओं का 1 मोल अगर लेंगे तो इसको हम 0.6.0 × 10⁻23 या 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु बोलेंगे, क्योंकि हम लोग अणु के लिए ले रहे हैं। अब इसका इकाई हो जाएगा स्टूडेंट ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में अगर इसको हम लोग लेंगे तो जाएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब गैस के लिए देखते हैं स्टूडेंट। गैस का 1 मोल बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु होता है, जो कि 22.4 लीटर आयतन पर सामान्य ताप और दाब पर होता है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार एनटीपी पर स्टूडेंट, यहाँ पर एनटीपी का पूरा जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों के 1 मोल का आयतन, जितने भी गैस हैं उसके 1 मोल का आयतन सामान्य ताप और दाब पर 22.4 लीटर होता है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं एवोगैड्रो अवधारणा का महत्व। ठीक है, तो एवोगैड्रो अवधारणा दिया गया, इसका क्या महत्व निकला। गैलुसाक के आयतन संबंधित नियम को डाल्टन के परमाणुवाद से जोड़ते हुए बर्जीलियस ने एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार उन्होंने
कहा कि संयोग करने वाली गैसें, जितने भी गैसें हैं जो आपस में संयोग करती हैं, संयोग करने वाली गैसें आयतानुसार सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग करती है। उदाहरण के लिए देखोगे, हाइड्रोजन धन क्लोरीन दोनों मिल करके बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर आयतन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन का एक आयतन और क्लोरीन का एक आयतन मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 आयतन बनता है। इस प्रकार हाइड्रोजन के n परमाणु और क्लोरीन के n परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड के 2n संयुक्त परमाणु बनाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन के हाफ परमाणु, आधा परमाणु, और क्लोरीन का आधा परमाणु मिल करके एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ और एक चीज ध्यान देना, अणुओं का अपूर्णांक मान डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से विपरीत है। इसलिए एवोगैड्रो ने दोनों सिद्धांतों में परस्पर समन्वय हेतु कुछ सुझाव दिया और कहा कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है नहीं भी हो सकता, परमाणु कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर परमाणु को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परमाणु कहलाता है। इस प्रकार अणु को भी परिभाषित किया गया है, किसी पदार्थ का वह कण जो अभिक्रिया में भाग लेता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है अणु कहलाता है। ठीक है, अर्थात स्टूडेंट जो परमाणु है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। ठीक है, और जो अणु होता है वो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार गैसों में स्वतंत्र अस्तित्व वाला कण अणु होता है, परमाणु नहीं होता। ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पर, इस प्रकार गैसों में स्वतंत्र अस्तित्व वाला कण अणु होता है, परमाणु नहीं होता। गैसों में इसी को आगे बढ़ाते हुए एवोगैड्रो ने एक नियम दिया जिसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं। तो एवोगैड्रो नियम के अनुसार ताप व दाब की समान स्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो ने अपना एक नियम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ताप व दाब की समान स्थितियों में गैसों के समान आयतन में, मान लो गैस का जो आयतन 22.4 लीटर है, तो अणुओं की संख्या समान होती है। तो उसमें कितना होगा अणुओं की संख्या? 1 मोल अणु अर्थात 6.02 गुणा 10⁻23 अणु होंगे या 23 कण होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान देना यहाँ पर और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल। मोल अर्थात 1 मोल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, 1 मोल बराबर एनटीपी पर 22.4 लीटर। इसका आयतन जो होता है एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। अब 1 मोल में कण कितने होंगे? 6.02 गुणा 10⁻23 कण होंगे। तो स्टूडेंट 1 मोल में कितने कण होंगे? 6.02 गुणा 10⁻23 कण होंगे अगर कणों के रूप में हम ले तो। अब देखो मोल को अगर हम द्रव्यमान के रूप में लें तो ये हो जाएगा तत्व का 1 ग्राम परमाणु। ठीक है, द्रव्यमान के अगर रूप में ले तो तत्व का 1 ग्राम परमाणु में जैसे कि कार्बन के 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10⁻23 होंगी। ठीक है, 12 ग्राम में, क्योंकि कार्बन का अगर हम द्रव्यमान देखोगे तो 12 होता है, तो कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10⁻23। इस प्रकार सोडियम के 23 ग्राम में, सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, तो सोडियम के 23 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10⁻23 होगी। ठीक है, इस प्रकार द्रव्यमान के रूप में हो गया। अब यौगिक का 1 ग्राम अणु, अगर हम यौगिक की बात करते हैं यहाँ पर, तो 1 ग्राम अणु में देखो
वाटर है यहाँ पर H2O, ठीक है, वाटर के एक अणु है यहाँ पर। तो यहाँ 18 ग्राम होता है वाटर का। अगर आप यहाँ द्रव्यमान निकालोगे तो 18 होगा। तो वाटर का 18 ग्राम में ग्राम अणु की संख्या, 1 ग्राम अणु की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10 की घात 23 होगी। वैसे ही O2 के में भी, O2 के 32 ग्राम में 1 ग्राम अणु की संख्या कितनी होगी? 6.02 गुणा 10 की घात 23 होगी। वैसे ही यौगिक में भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट। 1 ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम में 1 ग्राम फॉर्मूला द्रव्यमान कितना होगा? 6.02 गुणा 10 की घात 23 होगा, ठीक है। वैसे ही मेथेन में भी होता है स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल लेते हैं। 1 मोल फास्फोरस अणु, मतलब 1 मोल P4 अणु में 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो अभी हमें 0.01 मोल में फास्फोरस अणु की संख्या कितनी होगी, इसको काउंट करना है। तो ये होगा 6.02 गुणा 10 की घात 23 गुणा 0.01 बराबर हो जाता है 6.02 गुणा 10 की घात 21 अणु हो गए। इतना होता है अणु, ठीक। अगर हम फास्फोरस अणु में परमाणु कितने हैं, परमाणु को अगर याद करें तो फास्फोरस अणु में 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो परमाणु की संख्या गिनेंगे तो क्या होगा? 6.02 गुणा 10 की घात 21, ये अणु है, ठीक है, अणु है ना, P4 अणु। तो अणु कितना है? इतना हो जाएगा अणु, 6.02 गुणा 10 की घात 21। और P4 दिया है तो P4 में 4 होता है ना परमाणु, तो गुणा कर देंगे हम लोग। 4 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 21 बराबर कितना हो जाएगा? 24.08 गुणा 10 की घात 21 परमाणु। तो फास्फोरस के एक अणु में 24.08 10 की घात 21 परमाणु हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? बहुत ही इजी था। धन्यवाद।